आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दो महीने के भीतर गुलदार के 3 बड़े हमले, 3 बच्चों को बनाया निशाना, 2 की मौत, 1 घायल। देहरादून में आतंक का पर्याय बना आदमखोर गुलदार। जिन जिन इलाकों में है गुलदार का आतंक, वहां पहुंची जय भारत टीवी की टीम। देहरादून के आसपास के इलाके में आदमखोर गुलदार की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिंगली गांव में एक मासूम को निवाला बनाने के बाद कैनाल रोड में भी एक बच्चा गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग गुलदार को पकड़ने में जुटा रहा। लग रहा था कि शायद अब गुलदार शांत है, मगर बीते दिन फिर गुलदार ने गलजवाड़ी के पास जंगल में स्थित गुज्जर बस्ती से 10 साल के एक बच्चे को उठा लिया और उसकी मौत हो गई। देहरादून के आसपास के इलाकों में बीते कई महीनों से गुलदार का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 2 मासूम बच्चों को अभी तक गुलदार अपना निवाला बना चुका है, कई लोगों को घायल कर चुका है। आज हम गलजवाड़ी से लगे इस जंगल में आपको लेकर आए हैं। यहाँ से आगे गुज्जरों का जो परिवार रहते हैं, वहाँ कल फिर गुलदार ने हमला किया है। वन विभाग ने अलग अलग जगह पिंजरे तो लगाए हैं, लेकिन जमीन में हकीकत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। बच्चे की मौत के बाद गलजवाड़ी, सिंगली समेत समूचे इलाके में एक बार फिर गुलदार की दहशत फैल गई। वन विभाग ने इस इलाके में कई जगह गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं, मगर अभी तक गुलदार पकड़ से बाहर है। गलजवाड़ी से लगे जिस जंगल में कल हादसा हुआ है, गुज्जर परिवार के जिस मासूम बच्चे को गुलदार ने अपना निशाना बनाया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वन विभाग भी अब सक्रिय हो गया है। इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर जो वन विभाग द्वारा जो पिंजरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि उस आदमखोर गुलदार को पकड़ा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ से करीब ये 4-5 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता है। अभी कुछ किलोमीटर चलकर पैदल हम आए हैं और यहाँ पर वन विभाग के जो कर्मी हैं वो पिंजरा लेकर जा रहे हैं, उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहाँ कल हादसा हुआ। कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह उस गुलदार को पकड़ा जाए। आप देख सकते हैं ये लोग तमाम। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हयात सिंह गुसाई बनारस जी। गुसाई जी, क्या यहाँ पर जो बच्चा कल मारा गया गुलदार के हमले से, उसके बाद आप लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं? जी जी। तो ये पिंजरे कहाँ कहाँ लगाएंगे, कितनी दूर ले जाना है अभी आप? अभी तो सर हमने कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी पे हम जी। और अभी जो और भी हमारे अधिकारी हैं वो सब आगे मौके पे पहुँचे हैं। अच्छा जी जी। तो इसमें कैसे इसको लगा देंगे? तो इसमें चारा डाल के इसको छोड़ देंगे रात को? नहीं, इसमें तो उसके खाने का पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। हाँ। इसका जो एक पार्ट है वो वहाँ पहुँचा दिया गया साइड पे। अच्छा। अब इसको हम लेके जा रहे हैं। तो इसको अभी आप लोग लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये है बड़ा मुश्किल अब ये वक्त है इस समय वन विभाग के लिए। पूरा जंगल का इलाका है। ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि जंगल के इलाकों में जहाँ पर ये गुज्जर परिवार बसे, ये तो इलाका ही जंगली जानवर का है। अगर यहाँ पर गुलदार हमला करता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वन विभाग के लिए मुश्किल का वक्त ये है कि कैसे उस गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि उस गुलदार ने केवल एक जगह नहीं, पहले भी एक गांव में, इसी से लगते हुए गांव में एक बच्चे को निशाना बनाया था
देहरादून में तो कैनाल रोड के पास एक बच्चा उसमें घायल भी हो गया था गंभीर रूप से, तो ये खतरा अभी बना हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे, उस जगह तक जाएंगे जहां कल ये घटना घटी है। गलजवाड़ी से लगा ये घने जंगल का इलाका है जहां गुजर बस्ती है। यहां सर्दियों में गुजर अपना डेरा डालते हैं और यहीं गुलदार ने एक 10 साल के नन्हे बच्चे पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। इस वक्त मराड़ी जो जगह है जहां कल घटना हुई, गुलदार ने जो हमला किया, वन विभाग अलग अलग जगहों पर अपने पिंजरे लगा रहा है, उसकी अपनी तरफ कोशिश चल रही है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुल्तान जी। सुल्तान, ये बताइए कि कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल चाचा का लड़के को उठा के ले गया धोखे में 7 बजे शाम को। अच्छा। फिर नीचे से हमने बड़ी मुश्किल से पत्थर पुत्थर मार के फिर लाया वो या उसका गला गुला सब तोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी। तो क्या क्या? रात को फिर आया 2-3 बार, फिर आया लोड के उसके बाद। अच्छा। फिर आम का पेड़ के ऊपर रहा चढ़ा हुआ, अच्छा। वह जगह बना रखी है उसने। अच्छा, पूरा आम का पेड़ भी छील रखा है। कौन सा आम का पेड़ है? वो बड़ा वाला। तो अभी भी बैठा है क्या वहाँ? वहाँ था नहीं, वहाँ पूरा जगह देख ली सबने, लोग को आगे, अच्छा, जंगलात वालों ने, पुलिस वालों ने। फॉरेस्ट वालों ने। तो वो पेड़ में जाकर बैठ रहा है? हाँ। कब से बैठ रहा है वहाँ अब पर? पता नहीं कब से बैठा है, एक दिन पहले भी छलांग मारी वहाँ से। हमने अच्छा। मैंने बोला ऐसे का तो पेट पेड़ पूर गिर गया होगा। अच्छा, अब पता नहीं कब से वो धोखा में उसने वो करा तो है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा 15 साल हो गया रहते रहते हमें। 15 साल हो गए। हाँ जी। कितने लोग हैं यहाँ पर रहते? यार हमारे चार डेरे हैं, आदमी तो होगा 30। ये तो पूरा आप लोग गुजर का है ना ये तो? हाँ जी। ये जमीन है, हाँ लोग कितने परिवार, कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ 30 परिवार हमारे। 30 लोग। हाँ उधर नीचे ऊपर चले गए वो लड़कों के साथ। तो फॉरेस्ट वालों ने अभी आप लोगों को क्या यहाँ पर हिदायत दी है, क्या बोला है उन्होंने? अब कुछ नहीं बात करे, यहाँ से चले जाओ काम। हम तो चले जाते हैं, 4-5 महीने रहते हैं। सर्दियों में नीचे चले जाते हैं। बस अब जाने का दिन था हमारा, 2-3 दिन से चले जाते फिर। अच्छा। तो पता नहीं, हम पूरे ऐसा हम सारे में घास भी लाते थे, सब कुछ करते थे, कुछ नहीं करा। आज करा 15 साल हो गई। 15 साल में आज पहली बार हुआ। चलिए अब ऊपर देखते हैं ज़रा। हाँ, पिंजरा वो लेकर आ रहे हैं, रास्ते में पहुँचे, यहीं रास्ते में नीचे पहुँचे। अभी उनको टाइम लगेगा, हम आगे को दिखाएंगे कि क्या और यहाँ का सूरत हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो सामने आम का पेड़ है इसमें उसने एक जगह देख ली है। गुलदार चूँकि जब हमला करने आ रहा है तो वो बार बार लौट कर आ रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और क्या उस लोकेशन को, उस जगह को फॉरेस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया है? उसके इर्द गिर्द कहीं पिंजरा लगाया जाएगा और भी इलाकों में पिंजरा लगाया जाएगा। आइए आगे का सूरत हाल। मराड़ी में गुज्जर की इस बस्ती के आसपास वन विभाग की अब कॉम्बिंग चल रही है। यहाँ पशु चिकित्सक, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों से लेकर तमाम लोगों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग के एसडीओ अनिल रावत ने यह भी बताया कि ऐसी संभावना है कि ये वही गुलदार हो सकता है जिसने सिंगली गांव में हमला किया था। ऐसे में अगर गुलदार को गोली मारने के आदेश भी मिलते हैं तो इसके लिए भी फोर्स तैयार है। इस जगह पर घटना कल घटी थी और उसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड में है। एक पिंजरा जो मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया वो भी इस जगह पर आ रहा है और कल से ही यहाँ पुलिस तैनात है, फॉरेस्ट तैनात है और चिकित्सक भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल यहीं पर घटना हुई। हम बात करेंगे, एसडीओ साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? कल रात को घटना होने के तुरंत बाद पूरा वन विभाग और डॉक्टर साहब हम लोग सब यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद से हम लोगों ने कैमरा ट्रैप वगैरह लाए थे और पिंजरे वगैरह लेके आए हैं, जो हमने डॉक्टर साहब और सब लोगों की निगरानी से सही जगह पर इंस्टॉल भी कर दिए हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कल रात को हम सारी रात यहाँ हम लोग जगे हुए थे और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे लेपर्ड की। तो कुछ प्रतीत तो हुआ कि लेपर्ड आजू बाजू आया है, लेकिन उसकी मतलब ऐसी कोई चांसेस हो नहीं पाए कि वो ट्रैप हो पाता, या डॉक्टर साहब थे तो हम उसको अगर ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी हम लोगों को परमिशन थी, वो भी नहीं हो पाया। तो आज हम इसी उसमें हैं, कोशिश करेंगे कि वो समय से अगर वो शाम तक कुछ हो पाता है तो जो भी हो पाएगा वो करेंगे आज। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सिंगली गांव में हुई थी घटना और उसमें भी एक बच्चे को मार दिया गया था। उसके तुरंत बाद ये इन्होंने कल बताया हम लोगों को कि यहाँ पर एक बालक पे और गुलदार ने हमला किया था, लेकिन इन्होंने ये सूचना वन विभाग को नहीं दी। इन्होंने दी होती तो संभवतः कल की ये घटना टाली जा सकती थी।
लेकिन अब ये घटना और हो गई है, और जिस तरह से कल रात को गुलदार की एक्टिविटी देखी गई थी, इससे ये तो हो गया है कि निश्चित तौर पे वो क्षेत्र और ये क्षेत्र आपस में लगे हुए हैं, तो बहुत संभावना है कि वही गुलदार है। और लगातार लोगों का भी क्षेत्र में आक्रोश है, और वो यही कह रहे हैं, हम लोगों को दबाव, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये वही गुलदार है। तो इसको देखते हुए भी हम लोगों ने ये उच्च स्तर को ये बताया हुआ है कि इस तरह की ये संभावना है, और इसलिए हमें इसमें अगर हो सकता है तो शूट मारने की परमिशन भी साथ में दी जाए, क्योंकि वो आक्रामक भी हो सकता है। जिस तरह से कल उसने रात को आके पेड़ पे स्क्रैचेस भी मारे, और हम हाँ बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था। वो हमारी आई साइड तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरे में टॉर्च मार रहे थे उस पर, तो दिख रहा था, लेकिन फिर वो ट्रैंकुलाइज या केजिंग की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। तो इस वजह से ऐसी भी संभावना इसमें रह सकती है। करेंगे आप लोग। डॉक्टर सर, आपका क्या शुभ नाम? मैं डॉक्टर अमित ध्यानी हूँ, मैं हरिद्वार से आया हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ये बढ़ क्यों रहा है उत्तराखंड में? हम पूरे उत्तराखंड में यही सुन रहे हैं आजकल कि गुलदार आ गए और लगातार वो हमले भी कर रहे हैं। गलती किसकी है? क्या जानवर की है या हमारी? देखिए, दोनों ही तरह से अगर आप देखना चाहें तो, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का भी वनों की तरफ बढ़ गया है, हमारे जो खुद के भी मनुष्य जो है वो भी वनों की तरफ ज़्यादा अपना आवास निर्माण कर रहा है, जिससे कि उनका वनों का क्षेत्रफल भी कम हो गया है। कुछ जो है पशु के खाने की उपलब्धता को देखते हुए, साथ ही जो हमारा ह्यूमन हैबिटेशन है उसके पास में इजी फूड इनको अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसको बिना मेहनत किए, जैसे कि अगर हम कहीं ह्यूमन हैबिटेशन है तो वहाँ पर डॉग्स भी होते हैं, हमारा गार्बेज भी होता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके उनको एक सॉफ्ट फूड मिलना शुरू हो जाता है। तो वो अनावश्यक जंगल में उतनी मेहनत करने के बजाय उस सॉफ्ट फूड पाने लगते हैं। दूसरा, लाइटिंग, एक जो मैं कहूँगा कि जैसे प्रकाश की व्यवस्था है वो भी जिन जगह पे नहीं होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, वो इनके छुपने का स्थान होता है। और स्पेशली गुलदार जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक एनिमल है, उसको बुशी एनिमल बोलते हैं हम लोग। कोई थोड़ा सा भी बुश अगर कहीं होती है तो वहाँ इस तरह से बैठा था, कैमोफ्लेज कर लेता है कि आदमी को दिखाई नहीं देता, और अचानक से वो किसी इस तरह की चीज़ जो लगभग 40 से 50 किलो या छोटा बच्चा, जैसे कि लगभग लगातार घटनाएं घट रही हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो अब चूँकि आप ये चीज़ पूछ ही रहे हैं, तो मेरा आप ही लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, तो कम से कम ऐसे क्षेत्र में एक तो अकेले ना जाएँ, बात करते हुए जाएँ, अपने घर के आसपास प्रकाश की व्यवस्था रखें, और साथ ही झाड़ी जो है इनको अगर आप काट लेते हैं तो काफ़ी हद तक अगर एनिमल उधर मूव कर भी रहा है तो एटलीस्ट आपको एक डिस्टेंस से दिखाई देगा, आप सचेत हो सकते हैं। और स्पेशली ऐसे स्थानों पर बच्चों के साथ में हमेशा रहें। कल की घटना भी कुछ दुर्भाग्यवश इसी वजह से हुई कि वो बच्चा अकेला जैसे ही वो बाहर निकला है और घात लाया गुलदार ने, उस पर अचानक हमला किया। तो अगर सब लोग थोड़ा सचेत रहें, कम से कम उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, हम लोग की टीम का भरसक प्रयास रहता है कि हम लोग उसी समय पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि रात, जैसे कल भी हम पूरी रात जगह रहे, तो एनिमल लगभग 300-400 मीटर पे केवल उसकी आइज़ हमको दिखती है, और उस आइज़ के बेस पर हम क्योंकि जो ट्रंकुलाइजिंग करें उसकी भी एक लिमिट होती है, तो हम ये प्रयास हमने वो किया है। आज भी कैमरा ट्रैप में लोकेशन हम लोग देख के आए हैं, और जनरली उसका मूवमेंट जो है हमें 6 से 7 के बीच में दिख रहा है। जैसे कल की घटना भी जो हुई, आज भी हमारी कोशिश ये रही कि उस 6 से 7 के बीच में हम किसी भी तरह से प्रयास करके उसको पकड़ने की कोशिश करें। कि पहले क्या टेंक्रोलाइज करेंगे? वो पहला ऑप्शन है, पिंजरे में आ जाए, टेंक्रोलाइज करें। परमिशन रहती है तो हमारे पास परमिशन भी इसी तरह से दी जाती है कि जिस तरह का जो सबसे सुगम रास्ता है, जिसमें कि जानवरों को भी कम नुकसान हो, तो सबसे पहले हमारा प्रयास उसको जो है पिंजरे में लाने का होगा। इनकेस वो पिंजरे में नहीं घुसता और हमारी अप्रोच में रहता है, दूसरा प्रयास हमारा ट्रंकुलाइजिंग का रहेगा। ट्रंकुलाइज करने से उसकी जो मेमोरी है वो थोड़ी लॉस हो जाती है, तो उससे जो स्ट्रेस फैक्टर है एनिमल का वो कम हो जाता है। तो ट्रंकुलाइजेशन एक तरह से उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि उसमें जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उससे उसको मेमोरीज की उसमें लॉस होती है, तो एनिमल के जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं वो लगभग नॉर्मल रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, ये गुलदार क्या वो ऐसा हो सकता है कि ये एक ही हो? क्योंकि अभी लगते हुए गाँव में भी पहले एक हमला हुआ था, हो सकता है अगर एक ही हो या ये और भी हो सकता है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, संभावना इस तरह की भी है। जैसे हम लोग जब यहाँ भी आए तो हमने यहाँ भी कुछ फॉरेंसिक एविडेंस इस तरह के लिए हैं। जैसे कि हम जब पूरे एरिया की रेकी की तो हमें कुछ जगह पे गुलदार के बाल मिले हैं इनकेस, तो जैसे हम डीएनए कहते हैं स्पेशली, जैसे हमारा गुलदार हमारी पकड़ में आता है तो उसमें हम उसके डीएनए से उसको मैच करें तो काफ़ी हद तक ये होता है कि ये वही गुलदार है जिस गुलदार ने अटैक किया। उसके अलावा जैसे जो विक्टिम है, विक्टिम से भी हम कुछ ना कुछ डीएनए के अवशेष इस तरह हमने लिए हैं ताकि मैच हो जाए, और जब हम उसको गुलदार को पकड़ते हैं उसके बाद प्रॉपर बायोमेट्रिक करके सैम्पलिंग करते हैं कि उसके नेल्स में या टीथ में अगर हमको ह्यूमन डीएनए मिलता है, और स्पेशली अगर हमारे पास विक्टिम का भी डीएनए है, तो दोनों को मैच करके हम कंफर्म करते हैं कि ये वही गुलदार है जिसने अटैक किया होगा। ये थोड़ा सा नया प्रोसेस है जिसको हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि
किसी और गुलदार को कर दिया गया। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए हमारे पास ये डीएनए वाला भी एक ऑप्शन है, और उससे हमने अभी तक 3-4 जगह डीएनए में हमने जो भेजा है तो प्रूव भी हुआ है। तो उस टेक्नोलॉजी पर भी हम लोग काम करते हैं आजकल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ध्यानी, और इस समय पूरी टीम जो है वो यहाँ मौजूद है घटनास्थल पर और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि 6 से 7 के बीच का जो कल का समय था, उसी समय के आसपास आज भी यहाँ नज़र रखी जाएगी, और कोशिश पहले ये की जा रही है कि पिंजरे तो लगाए गए हैं, साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो टेंकुलाइज़ किया जाए, किसी भी तरह उस गुलदार को पकड़ा जाए। ये जो पहला ऑप्शन इस समय दिखाई दे रहा है। जहाँ तक यहाँ पर रहने वाले तमाम जो गुर्जर जो परिवार है, उनका सवाल है, वो सर्दियों में इस जगह पर आकर मौजूद रहते हैं, गर्मियों में यहाँ से निकल जाते हैं। ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच की जगह है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार पूरे उत्तराखंड में जब चर्चा होती है कि क्या गुलदार या कहीं कहीं पर बाघ द्वारा जो हमले हो रहे हैं, लगातार जो वन्य जीव मानव संघर्ष की बात हो रही है, जिसमें सरकार भी लगातार चिंतित है और कई नई योजनाओं पर भी इस समय विचार कर रही है, वो क्यों हो रहा है। इस जगह पर जहां कल ये घटना घटी है, वो साफ दिखाई देता है कि जंगल के बीचों बीच है। यहाँ गुलदार का हमला होना बिल्कुल जायज़ हो सकता है, लेकिन देहरादून में जिस तरह से कैनाल रोड पर हमला हुआ या आसपास के इलाकों में जो गुलदार देखा गया है, वो एक तरह से सजग करने वाली बात है। अब देखना ये है कि कब तक इस गुलदार को वन विभाग पकड़ लेता है, और क्या आसपास जो गुलदार ने हमले किए हैं वो एक ही गुलदार है या अलग अलग है, ये बात भी अभी साफ होनी बाकी है। बहरहाल जंगल के आसपास गुलदार का खतरा बना हुआ है। यहाँ लोगों ने शाम ढलते ही घरों से निकलना बंद कर दिया है। सर हम तो बोल ही रहे हैं, या तो इसको पिंजरा लगा के पकड़ो या तो फिर उसको मार दो, है ना, क्योंकि वो नुकसान अभी अब तो उसके क्योंकि नरभक्षी हो चुका है, तो बिल्कुल वो अभी फिर दोबारा किसी पे भी अटैक कर सकता है ना। बच्चे तो देखो सभी के यहाँ पे बाहर खेलते हैं, कब तक अंदर बच्चों को रखेंगे। तो जल्द से जल्द हो सके तो इसको जल्द से जल्द पकड़े या उसको मार दें, कम से कम ये कर सकते हैं। तो इस जगह पर अब आकर हम पहुँचे, और ये मराड़ी इस जगह का नाम है। यहाँ पर गुर्जर जो परिवार है वो रहते हैं। 4 से 6 महीने का इनका समय रहता है, सर्दियों में आकर यहाँ रहते हैं। अब ये वक्त है कि यहाँ से लौटने का। अब यही घटना कल हुई थी, जो एक छोटे मासूम बच्चे को कल निवाला बना लिया गुलदार ने। सामने जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है आम का, बताया जा रहा है कि ये वो पेड़ है जहाँ आकर वो अब बैठ रहा है। इस जगह को उसने देखा है। पेड़ में चढ़कर गुलदार आसानी से चढ़ता भी है और वो उसके आदत में शुमार है। यहाँ आप देखेंगे तमाम वो जानवर, भैंसें, बकरियाँ, ये तमाम जो गुर्जर परिवार है वो इन्हें यहाँ पालते हैं सर्दियों में और फिर यहाँ से लौट जाते हैं। ये जो पूरा इलाका है, गजवाड़ी जो गांव है उससे लगता हुआ ये मराड़ी, और यहाँ से आगे के भी तमाम जो गांव हैं वहाँ भी लगातार जो गुलदार का है वो ख़तरा बना हुआ है। अब बीते 6 महीने से देहरादून के आसपास के जो इलाके हैं, सराउंडिंग एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, वो यही वो इलाके, यहाँ से ये तो जंगल के बेहद नज़दीक है या जंगल के बीचों बीच है, और यहाँ से जो और लगते हुए जो गांव अब देहरादून के आते हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं वहाँ ख़तरा बढ़ता जा रहा है। गुलदार वहाँ भी पहुँच रहा है। वन विभाग ने अलग अलग जगह पिंजरे लगा दिए हैं। अब देखना ये है कि वो गुलदार कब तक पिंजरों में कैद हो पाता है, क्योंकि स्थानीय लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि अब उसे गोली मार दी जानी चाहिए या जल्द से जल्द वन विभाग उसे पकड़े, क्योंकि रिहायशी इलाकों में गुलदार की आमद बढ़ रही है और वो निशाना बच्चों को बना रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।